सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये है हमारा चैप्टर 3। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज से ही पता चल जाता है, ये हमारा चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 3.1 भी किया है, चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन भी किया था। नाउ दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 3.2। अब इसमें क्या है, एक मेथड यूज़ होने वाला, दैट इज़ व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे ट्राई करेंगे इसी मेथड से करने का, सो डैट आपको पता चल जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। लास्ट वीडियो में जो हमने किया तो ग्राफिकली मेथड से किया था, जिसमें हमें क्या करना था, पॉइंट्स निकालने थे एक्स वाई के। जो हमने क्या किया था, 2 पॉइंट्स निकाले थे, दिस दिस एंड दिस दिस, देन ग्राफिकली प्लॉट किया था, और जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है वो क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ग्राफ नहीं बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, यानी कि एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 1 लेते हैं। दिस इज व्हाट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। दिस इज व्हाट पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। राइट, सेकंड क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, इसमें से ये दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन को चूज कर लेना है और सॉल्व कर लेना है इन टर्म ऑफ अदर इक्वेशन। मतलब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल के टर्म में वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट एक्स इक्वल्स टू वाई को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, दिस इज व्हाट 14 माइनस वाई। राइट, अब ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 का एक अनदर फॉर्म है। अब इस x की वैल्यू को उठा के लाना है और यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस वाई। ठीक है, ध्यान रखना ये बस x की जगह है। नाउ दिस इज व्हाट माइनस वाई एंड इक्वल्स टू 4। ओके, सो ना यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस वाई, सो दिस इज व्हाट माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई। अब इस 14 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जाकर बन जाएगा दिस इज व्हाट 4 माइनस 14। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिकली मतलब ये है कि एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है और दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। यानी कि अगर हमने फर्स्ट को चेंज किया है तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड को चेंज करेंगे तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से दिस इज व्हाट माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। अब माइनस 2 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो दिस इज व्हाट माइनस 10 बाय माइनस 2, और ये कट करके आ गया हमारा 5। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट 5। अब इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, या जो हमने सिंप्लीफाई किया था इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सो y की वैल्यू हम यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, 5 डालेंगे, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, और माइनस करने पे हमारा क्या आ गया, दिस इज व्हाट 9। तो x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5। ये हमारे x और y की पॉसिबल वैल्यू हो जाती है। राइट, सो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी ग्राफ बनाए और पॉइंट्स को फाइंड आउट किए। तो ये हमारा क्या है, सेकंड मेथड है। पहला क्या था, ग्राफिकली मेथड था, दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में, हम सबको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सो डेट आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सो आप साथ साथ इसको नोट करते चलिए, समझते चलिए, और ट्राई कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व करें, सो डेट आपको भी पता चले कि कब किस कंडीशन में क्या करना है। सो जितनी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी हम उससे सॉल्व करेंगे, सो डेट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, सो डैट यहीं कर सके, बिकॉज बोर्ड हमारा बहुत बड़ा है। वीडियो को अगर कुछ रह जाए या इरेज हो जाए तो अभी रिपीट करके भी देख सकते हैं, बैक करके भी, पॉज करके भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट s माइनस टी एंड s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6। सो नाउ फर्स्ट को कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ से हम इसी को ले लेते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन 1 और दिस इज व्हाट इक्वेशन 2। सो फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। राइट, नाउ इस s की वैल्यू को यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 3 प्लस टी। ठीक है, ये s है हमारा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने ये, दिस इज व्हाट 3 प्लस टी बाय 2 एंड इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर फ्रैक्शन आपको प्रॉब्लम दे तो ऐसा कीजिए कि एलसीएम लेकर पूरे को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज ये कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 2 3 प्लस टी बाय 3 प्लस मल्टीप्लाई 2, दिस इज व्हाट t मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई
3 सो डैट ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 6. नाउ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 6 प्लस 2t, अब डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो चुका है, सेम. 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 6 लगाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज व्हाट 36. 6 को शिफ्ट करेंगे. सो 5, ये 5 है, ऐसे मत समझ लेना. दिस इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 एंड देन 5t इक्वल्स टू 30. सो द वैल्यू ऑफ t इज व्हाट इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 5, देन t इज इक्वल्स टू व्हाट 6. तो हमारे पास यहाँ पे t की जो पॉसिबल वैल्यू हो जाती है क्या जाती है, 6 आ जाती है. अब इस t की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ, जो फर्स्ट को हमने सिंप्लीफाई किया था इधर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, s आ जाएगा. So we can write putting t equals to 6 in equation 1. So this is what s is equals to 3 plus 6, then s is what 9. ठीक है. सो s की वैल्यू क्या आ जाती है 9 और t की वैल्यू क्या आ जाती है 6. तो इस तरीके से हमारे s और t की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो निकल कर आ जाती है. राइट. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सिंपल है, इजी है, किस तरीके से सॉल्व करना है. बस प्रॉब्लम तब आती है जब वो फ्रैक्शन में आ जाता है. अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो आराम से इजीली सॉल्व होता चला जाएगा. सो नाउ कम टू द थर्ड इज व्हाट, थर्ड मीन्स थर्ड पार्ट. दिस इज व्हाट 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज व्हाट 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे y के टर्म में ले लेते हैं. ट्राई करना है जिसका कोफिशिएंट ना हो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो डैट कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है. सो अगर हम y को शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड और 3 को लेकर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y. अब y की वैल्यू आराम से सब्स्टिट्यूट की जा सकती है इन इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो दिस इज व्हाट 9x माइनस 3 और y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, दिस इज व्हाट 3x माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट 9. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज व्हाट 9x माइनस 9x माइनस 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 प्लस 9, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 9. अब 9x और माइनस x कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या बच जाता है 9 इक्वल्स टू 9. अब बेसिकली हम काम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, पर यहाँ तो वेरिएबल बचा ही नहीं, तो फाइंड क्या करेंगे. हमारे पास एक स्टेटमेंट बनकर आ गया 9 इक्वल्स टू 9. तो यहाँ थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है. जब हमने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा था तो हमारे पास 3 कंडीशन निकल कर आ रही थी. फर्स्ट क्या था, जिसमें इंटरसेक्टिंग था, मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा था. सेकंड क्या था, पैरेलल लाइन था, जिसमें क्या था, नो सॉल्यूशन था. नाउ देन थर्ड क्या था, कोइंसिडेंट था, जिसके क्या थे, मैनी सॉल्यूशंस थे. तो अभी तक तो हम जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस कंडीशन में आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन में. बाकी दो सॉल्यूशन भी तो रह जाते हैं. तो ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो 2 लाइन उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है, पर अगर हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाकी के 2 कंडीशंस कैसे है. तो अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट को देखेंगे. स्टेटमेंट हमारा क्या है, 9 इक्वल्स टू 9. तो ऑब्वियसली ये क्या है, ट्रू है. तो अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हमेशा क्या देता है, मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो मैनी सॉल्यूशन है. और अगर सपोज ऐसा होता है 0 इक्वल्स टू 9 हो जाता, तो ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे केस में कहाँ जाते हैं हम, नो सॉल्यूशन की साइड जाते हैं. तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर वेरिएबल दोनों एलिमिनेट हो जाए, गायब हो जाए, केवल नंबर बचे और वो दोनों नंबर इक्वल है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन आएगा. और अगर इक्वल नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सो डेट आप चीज़ों को समझ सके अच्छे तरीके से कि कब किस कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और कैसे होती है. सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4. ठीक है. ये डेसिमल वाला, इसको भी समझेंगे किस तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं. सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके. और हमारे वीडियो को चेकआउट करते रहिए. टाइम टू टाइम हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी होते हैं. हमने क्या किया है, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है क्लास वाइज. आप चाहो तो वहाँ से भी डायरेक्ट जाके वीडियोस को देख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, समझने के लिए. लास्ट ईयर काफ़ी वीडियोस अपलोड किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और वहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस आए भी थे, तो आप उसको भी चेकआउट कीजिए, सो डेट आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिले, आपको पता चले कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस के होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. ठीक है. सो नाउ कम टू द पार्ट 4. पार्ट 4 इज़ व्हाट. सो पार्ट 4 हमारा क्या है, दिस इज़ व्हाट डेसिमल वाला है. तो इस डेसिमल से निपटने के लिए हमारे पास 2 बेस्ट वे है. पहला ये है कि आप डेसिमल के फॉर्म में कर लीजिए, और दूसरा ये है कि आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से. अब जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, बिकॉज डेसिमल क्या होगा, हट जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23. अब यहाँ से हमारे पास ये हो जाता है इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2.
ठीक है। अब यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कि हमारे पास फ्रैक्शन आएगा और उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। सो हमें क्या करना है, या फर्स्ट वाली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो एक्स यहाँ पे क्या है, इवन है, इवन से डिवाइड करना इजी हो जाता है। सो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ वाई। सो क्या करते हैं, 13 माइनस, इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड से, क्या हो जाएगा -3y, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज व्हाट 13 3y एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, बिकॉज 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमें एक्जैक्टली क्या है, एक ही एक्स की वैल्यू चाहिए ताकि आराम से इसमें सब्स्टिट्यूट कर सके। हम चाहते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर सकते थे, पर वो नेक्स्ट मेथड के लिए छोड़ देते हैं, एलिमिनेशन के लिए। फिलहाल हम इसी को इजी वे में सॉल्व करते हैं, राइट। सो नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 4। एक्स हमारा क्या है, एक्स इज व्हाट 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 20, राइट। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, नंबर्स को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, साइन को बिल्कुल चेंज नहीं छेड़ना है। जो बस हमारा x है उसी को रिप्लेस करेंगे, जो भी उसकी पॉसिबल वैल्यूज होगी उससे, राइट। सो 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ध्यान रखना एलसीएम लेते टाइम अगर कोई भी डिनोमिनेटर हो उसको शिफ्ट कर रहे हो राइट हैंड साइड तो डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होता है, पहले हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, देन आफ्टर उसको शिफ्ट करते हैं। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13 इज व्हाट 26 माइनस 6y, बिकॉज ये माइनस है। नाउ ये क्या है, प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट -y, 26 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -26। सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट y, माइनस के लिए क्या आ रहा है -y -3, और माइनस माइनस जब भी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू व्हाट 3। तो हमारे पास y की जो पॉसिबल वैल्यू है क्या आ जाती है 3। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, आइदर इन 1 और 2, बट हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने पहले से सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ से सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। ये पहले से ही हमारा क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, वैल्यू डालना है एंड देन कैलकुलेशन जो भी रिक्वायरमेंट होगी। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं, हियर इज व्हाट x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज व्हाट 13 माइनस 9 बाय 2, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 13 माइनस 9 इज व्हाट 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये कट करके आ गया 2। सो वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 3। तो इस तरीके से हमारे x और y की जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो इस तरीके से निकल के आ जाती है। अब देखा आपने, ये इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसलिए y और x की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से सेम वही नो वैल्यू यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट, और मैनी सॉल्यूशन यानी कि ट्रू स्टेटमेंट वाली कंडीशन निकल कर आ जाती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम इसका बेस्ट सॉल्यूशन या फिर बेस्ट वे लेकर आएंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, सॉल्यूशन में भी टाइम लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 पार्ट में रिलीज करेंगे, सो डेट आप धीरे धीरे चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर सके और अच्छे से समझ भी सके, आपको टाइम भी मिले चीज़ों को समझने का, ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तक करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन 3 है उसमें 5-6 पार्ट्स है। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या करना होता है, पहले इक्वेशन में क्रिएट करना होता है, देन आफ्टर उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। काफ़ी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन और मिले तो उनको भी ट्राई करते रहेंगे। अब ये यहाँ पे रूट वाला है तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम बहुत इजी वे में लेके चलेंगे। तो दिस इज व्हाट पार्ट 5, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो वैसा जरूरी नहीं है कि हर बार फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करें, हम सेकंड को भी कर सकते हैं। तो इस बार हम इसको ट्राई करते हैं, दिस इज व्हाट √3x, उसको शिफ्ट करेंगे √8y। नाउ x की वैल्यू हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा √8 बाय √3 ऑफ y, राइट। ना इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज हमने सेकंड वाले को कन्वर्ट किया है, तो ये सब्स्टिट्यूट किस में होगा, फर्स्ट में। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस इक्वेशन को आप शिफ्ट करोगे, चेंज करोगे, या x के टर्म में y के टर्म में निकालोगे, उस इक्वेशन में बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन द अदर इक्वेशन। सो x की वैल्यू ले लेते हैं, ये आ गया हमारा √2 ब्रैकेट √8 बाय √3y, ठीक है, ये नंबर है, देन प्लस √3y इक्वल्स टू व्हाट 0। तो हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। अब रूट में है तो रूट के कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि रूट से हम बच सके। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा √16 बाय √3 ऑफ y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब बेसिकली हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा 4 ही ले लेते, चलो √16 हमें पता है, √3
प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब बिकॉज y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसलिए बिकॉज राइट साइड में क्या हमारे पास जीरो, अगर जीरो नहीं होता तो हम इसको सॉल्व करते, पर जीरो होने की वजह से हम सीधा सीधा इसको शिफ्ट कर देंगे 4/√3 प्लस रूट थ्री, और जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए वो पूरा का पूरा क्या बना देता है, जीरो। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। अब y की वैल्यू जीरो आ गई, x हमने फाइंड आउट किया हुआ था, कहाँ किया था, ये रहा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ y। तो जैसे यहाँ पे हम y की वैल्यू लेकर आएंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √8/√3 मल्टीप्लाई जीरो, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। ओके, तो यहाँ से x और y की दोनों वैल्यू क्या जाती है, जीरो। इसका मतलब ये जो भी लाइन होगी वो क्या होगी, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी। इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा, इसीलिए x और y की जो पोटेंशियल वैल्यू है क्या आ रही है, जीरो आ रही है, राइट। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। जितना ईजी वे में लेके जाओगे उतने ही अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाओगे। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं पार्ट 6 पे। तो जब तक हम इसको इरेज करते हैं और समझते हैं 6 को कैसे करना है। सो नाउ पार्ट 6 इज व्हाट, क्या है, यहाँ पे हमारे पास दोनों फ्रैक्शन में है, जैसे हमने डेसिमल के साथ डील किया था वैसे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के साथ डील करेंगे। तो हमने कहा था यहाँ पे इस पार्ट में, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, 2 and 3, और यहाँ भी क्या है 3 and 2। तो इसका जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, 6। हमें 6 से क्या करना है, पूरी इक्वेशन को करना है मल्टीप्लाई। सो 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, एटलीस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा, और फ्रैक्शन नहीं होता तो हम उसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट 6 3x/2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5y/3 इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3 से कैंसिल हो जाएगा 2, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम उसको 1 सेकंड नहीं लेंगे, यहाँ से 1 सेकंड लेंगे सो डैट ये आराम से सॉल्व हो सके। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं वैसे, दिस इज व्हाट 6x/3 प्लस 6y/2 इक्वल्स टू 6 इंटू 13/6। तो ये गया हमारा क्या आया 3, और इधर से गया क्या आया 2, यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज व्हाट x के टर्म में निकाल लेते हैं। सो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, देन x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये प्रीवियस इक्वेशन में भी आया था, बस वहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन थी इवन थी तो कैंसिल हो गया था, पर यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है। तो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। सो दिस इज व्हाट 9, इसको चेंज कर लेते हैं सो डेट आपको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। 9 ब्रैकेट x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12, राइट। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, सो क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 9 13 माइनस 3y माइनस 20y, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2। सो नाउ यहाँ पे क्या हमारा 2, दिस इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो 13 इंटू 9 क्या होता है 117 माइनस 27y माइनस 20y, अब 2 को शिफ्ट करेंगे इधर, सो -12 मल्टीप्लाई 2। नाउ व्हाट, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 47 ऑफ नेगेटिव y इज इक्वल्स टू माइनस, सो -27 और -20 क्या हो गया -47, और ये 12 और 2 इंटू 24। नाउ शिफ्ट करेंगे -117 राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट -47 y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते हैं, सो 4 इंटू 7 इज व्हाट 1 3 4, और दिस इज व्हाट 1 ऑफ नेगेटिव। नाउ y इज इक्वल्स टू -141 डिवाइडेड बाय -47। तो पहले तो माइनस माइनस को कैंसिल करते हैं और ट्राई करके देखते हैं क्या ये कैंसिल होने वाला है। सो ऑब्वियसली 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 47 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट ऊपर वाला नंबर आएगा 21, दिस इज व्हाट 12 और 2 14, इट मीन्स कि हमारा y क्या आ जाएगा 3, तो y इज इक्वल्स टू 3। तो सेम वैसे ही आंसर आ रहा है जैसे ऊपर आया था हमारा y इक्वल्स टू 3। अब इस y की वैल्यू को उठाना है और कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ हमने x की वैल्यू निकाली थी, या फिर आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बिकॉज ये जो हमारा था ये सिंपलेस्ट फॉर्म था, बना बनाया था,
तो हम ट्राई करेंगे इसी के अंदर इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने की। सो नाउ चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y क्या आया था 3 एंड देन दिस इज व्हाट। सो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज व्हाट 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। सो 13 के से 9 को माइनस करेंगे 4 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो वहाँ पे आई थी सेम वैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट 3। तो x और y की सेम वैल्यू है जो लास्ट हमारी क्वेश्चन में थी। तो इस तरीके से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही वे है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। सो नाउ इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सो दैट स्पेस बन जाए हमारे पास। ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, इतना ही बहुत है। तो दिस क्वेश्चन इज व्हाट स्टेट, ये वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं है पर क्या है थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा मतलब लगे कि कुछ टफ है पर ऐसा कोई टफ नहीं है। बेसिकली हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को डील करना है और जैसे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेसिकली हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पर उससे पहले क्या करना है इसको सॉल्व करना है। सो y नहीं भी होता तब भी हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ता, y है तब भी हमें इसको सॉल्व करना ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है बल्कि ईजी होते हैं और फुल मार्क्स दिलवाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा वर्ड प्रॉब्लम का होगा। उसमें सारे क्या है वर्ड प्रॉब्लम ही है इस तरीके से। सो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को हम बाद में करेंगे, पहले उससे पहले हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व दिस एंड दिस। तो यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किसको ले वैसे यहाँ पे अगर हम एक चीज़ पे ध्यान दें तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। सो यहाँ से क्या करते हैं हम 2x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, 4y को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो -24 + 4y। अब ये जो 2x है ये सीधा सीधा इसके अंदर है, ठीक है। तो हम क्यों इतना झंझट ले, सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2x की जगह ये क्या आ जाएगा -24 + 4y और यहाँ से ऑलरेडी पहले से हमारे पास क्या है अवेलेबल 3y इज इक्वल्स टू व्हाट 11, राइट। सो ये जो वैल्यू है हमारी ये x की वैल्यू है, मतलब 2x की वैल्यू है। इस 2x की वैल्यू को हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ। ओके नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज व्हाट 4y एंड 3y 7y इक्वल्स टू 11। अब ये जो -24 है उसको उस साइड शिफ्ट करेंगे सो दिस विल बिकम +24। नाउ y को शिफ्ट करते हैं पर उससे पहले इसको ऐड करेंगे। सो दिस इज व्हाट 35 डिवाइडेड बाय 7, ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाता है 5। सो दी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट 5। अब इसकी वैल्यू को आप कभी कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो उससे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 2x इक्वल्स टू -24, ये -24 है +4 × 5 जो कि इसकी वैल्यू है। सो 2x इक्वल्स टू -24 + 20 देन 2x इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू -4/2 और इसको जब कट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो इस तरीके से हमारी x और y की वैल्यू आ जाती है। तो ये तो सॉल्व करने वाली बात हो गई कि हमें क्या करना था, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। सो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब चाहता है कि यहाँ से इस कंडीशन से हमें क्या चाहिए वैल्यू ऑफ m। सो इक्वेशन हमारी ये है y इक्वल्स टू mx + 3 और यहाँ से क्या चाहिए वैल्यू ऑफ m, ठीक है यही है। सो नाउ y हमारे पास ये रहा 5, x हमारे पास ये रहा -2, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 5, ये है हमारा m, x इज -2 + 3। सो नाउ 3 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। सो 5 - 3 -2 m, इसको माइनस करेंगे। सो दिस इज व्हाट 2, राइट, और -2 को इधर लेकर आएंगे। दिस इज व्हाट इक्वल्स टू m और ये कट करके आ गया हमारे पास m इज इक्वल्स टू -1। सो दी वैल्यू ऑफ m इज -1। तो ये हमारी क्या है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m है। सो इस तरीके से हम 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कितने थे 6 पार्ट्स थे और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m करना था। सो हम इसको पार्ट 1 में यहीं एंड करते हैं। सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा टाइम लगता है और हम नहीं चाहते कि वीडियो इतना लेंदी हो जाए कि आप बोर हो जाओ। ओके सो इसको यहीं फिनिश करते हैं 3.2 को, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3। सो ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके कंटिन्यूएशन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। इसमें कितने पार्ट है 3 पार्ट इधर है और 5, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप हमारे साथ चल रहे हो तो आप देखोगे कि हम इसको कि जितना इजी वे में हो सकता है उतना इजी वे में सॉल्व करेंगे सो डैट आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।